साल था 1980। अमेरिका के कैम्ब्रिज शहर में बसी बैंक में अभी अभी $1 करोड़ की चोरी हुई और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए खास FBI के एजेंट आए थे। तिजोरी की सीलिंग पे एक बहुत ही बड़ा होल था और उनको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे किसी ने 18 इंच मोटी दीवार को तोड़ दिया और किसी को पता भी नहीं चला। यहाँ तक कि बैंक का अलार्म सिस्टम भी नहीं बजा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जिस लोगों ने बैंक को लूटा था उसमें से एक पुलिस ऑफिसर भी था जो कि अभी FBI के साथ बैंक में ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। पुलिस ने बैंक कैसे लूटी, इससे पहले पुलिस ने बैंक लूटने का क्यों तय किया, ये जानना बहुत जरूरी है। एक रात जेरी क्लेमेंटे नाम का नया नवेला पुलिस ऑफिसर अपने सीनियर के साथ पेट्रोलिंग कर रहा था। तभी उनको एक चोर फर्नीचर चुराते हुए दिखाई दिया, लेकिन उसको पकड़ने की बजाय उसके सीनियर गाड़ी उसके पास ले जाके उससे बातें करने लगते हैं। तब जेरी को पता चला कि ये कोई मामूली चोर नहीं था, बल्कि वो तो एक पुलिस ऑफिसर था। और उस दिन उसके सीनियर जेरी को कहते हैं, तुम्हें अगर कोई पुलिस वाला कोई भी चीज ले जाते हुए दिखाई दिया तो अपना मुंह बंद रख के अपने काम से काम रखना। जेरी को पहले ही दिन पता लग चुका था कि पुलिस डिपार्टमेंट में करप्शन कितनी नॉर्मल चीज है और जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनका करप्शन भी बढ़ता गया। लेकिन ऐसी छोटी मोटी चोरी करके वो थक गया था। उसको तो एक ही बार में ऐसी चोरी करनी थी जिससे वो जिंदगी भर के लिए सेट हो जाए। और इतना सारा पैसा तो शहर के सबसे बड़े डिपॉजिटर ट्रस्ट बैंक में ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। बैंक रॉबरी जैसी बड़ी चोरी की इन्वेस्टिगेशन के लिए लोकल पुलिस नहीं बल्कि FBI के एजेंट खुद आते थे। तो अगर जेरी ने छोटी सी भी गलती कर दी तो वो नौकरी से तो सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन उसको बहुत ही लंबे टाइम के लिए जेल में जाना पड़ेगा। पर जेरी को इन्वेस्टिगेशन की सारी प्रोसेस पता थी, ऊपर से इनाम भी बहुत बड़ा था, तो जेरी ये जोखिम लेने को तैयार हो जाता है। पहले तो जेरी अपने दो दोस्त जोसेफ बैंक्स AKA जोई और थॉमस डॉर्थी AKA टॉमी, इन दोनों को अपने साथ ले लेता है क्योंकि ये दोनों भी जेरी की तरफ बहुत ही ज्यादा करप्ट है। और अब तीनों साथ मिलकर बैंक कैसे लूटनी है इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। पहले तो उनको बैंक का अलार्म सिस्टम बंद करना पड़ेगा, बाद में बड़े तिजोरी के अंदर जाके छोटी तिजोरी और लॉकर को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन इन पुलिस ऑफिसर को करप्शन करना तो आता था, लेकिन इसे प्लान करके चोरी करना इनके बस की बात नहीं थी। तो आप क्या करें? पुलिस अपने दम पे तो ये काम नहीं कर सकती थी, लेकिन पुलिस को ऐसे चोर जरूर पता थे जो ऐसे काम करने में माहिर थे। फ्रांसिस ओ'लेरी जो पहले एक गैंगस्टर था और उसको बैंक रॉबरी का अच्छा खासा अनुभव था। दूसरी तरफ वो बेकी बैरेट को भी अपनी गैंग में शामिल करते हैं जो कि अलार्म बंद करने का एक्सपर्ट था, क्योंकि बैंक के अलार्म सिस्टम की एक खास बात ये थी कि वो आवाज ही नहीं करता था, बल्कि वो सीधा पुलिस स्टेशन में सिग्नल भेजता। तो अगर ये चालू हो गया तो चोरों को पता ही नहीं चलेगा कि अलार्म बज रहा है या नहीं। और इसी तरफ बेकी बैरेट एक ऐसा डिवाइस बनाने की कोशिश करता है जो कि अलार्म सिस्टम के सिग्नल को ही ब्लॉक करे। लेकिन जब वो डिवाइस अलार्म सिस्टम में लगाने की कोशिश करता है तब उसको दिखाई दिया कि अलार्म सिस्टम में बहुत ही ज्यादा वायर थे और उसको नहीं पता था कि सही वायर कौन सी है। और इसी की टेस्टिंग करने के लिए वो हर रात बैंक बंद होने के बाद वहाँ डिवाइस की टेस्टिंग करने चला जाता। और हर बार जब बेकी उस अलार्म सिस्टम के पास टेस्टिंग करने चला जाता था तो बाकी पुलिस ऑफिसर उसी एरिया में गश्त लगाते ताकि किसी को शक न हो। ये सिलसिला लगभग 2 महीनों तक चलता रहा और आखिर में उसको सही वायर और अलार्म बंद करने का सही तरीका मिल गया। तो अब वो बैंक के अंदर तो जा सकते थे, लेकिन इस 18 इंच की सीमेंट की दीवार को कैसे तोड़े? अगर ड्रिल करके तोड़ेंगे तो उसमें तो कई दिन निकल जाएंगे, ऊपर से ड्रिलिंग की आवाज आएगी वो अलग। उनको तो ये सारा काम एक ही रात में करना था, इसीलिए वो डायनामाइट का इस्तेमाल करने का तय करते हैं। जी हाँ, डायनामाइट, क्योंकि डायनामाइट से कुछ ही सेकंड में दीवार टूट जाएगी और बाकी के टाइम वो चेन से बैंक लूट सकेंगे। लेकिन डायनामाइट की आवाज का क्या? उसकी फटने की आवाज से तो पूरा शहर जग जाएगा। इसीलिए वो एक खास दिन का इंतजार करते हैं, द मेमोरियल डे, क्योंकि अमेरिका में मेमोरियल डे में दिवाली की तरह फटाके फोड़े जाते हैं। तो किसी ने डायनामाइट की आवाज भी सुन ली तो उनको लगेगा कि ये तो फटाके की आवाज है। ऊपर से मेमोरियल डे के दौरान बैंक 3 दिन तक बंद रहती है, तो पहले दिन बैंक लूट के उनको पैसा छुपाने का टाइम भी मिल जाएगा। तो ये दिन बैंक लूटने के लिए परफेक्ट था, ऐसा उनको लगा, क्योंकि पुलिस को नहीं पता था कि छुट्टी के दिन बैंक सारा पैसा अपने बड़े ब्रांच में भेज देती है। 26 मई 1980 की रात सारे लोग मिलके बैंक लूटने चले गए। पहले तो बेकी ने कुछ ही मिनट में अलार्म बंद कर दिया। अब दूसरा स्टेप था दरवाजा तोड़ के बैंक के अंदर जाना, लेकिन सारे लोग बाजू वाले दुकान का लॉक तोड़ के अंदर जाते हैं, क्योंकि बैंक का दरवाजा तोड़ना बहुत मुश्किल था। अब उनके और बैंक के बीच सिर्फ एक ही दीवार थी। वो बिना समय गवाए दीवार को तोड़ना शुरू करते हैं और वो दीवार बहुत ही आसानी से टूट भी जाती है। अब वो लोग बैंक के अंदर पहुंच गए थे और उनके पैरों के नीचे बैंक की तिजोरी थी। अब बारी थी इस 18 इंच की फ्लोर को तोड़ने की।
पहले तो वो ड्रिल करके एक छोटा सा होल बनाते हैं और उसी होल में एक डायनामाइट डाल के उसके ऊपर मिट्टी की बोरियां रखते हैं, क्योंकि उससे डायनामाइट की आवाज दब जाएगी और डायनामाइट फटने का डायरेक्शन भी नीचे चला जाएगा। इस पूरे वक्त ऑफिसर टॉमी पूरे एरिया में निगरानी रख रहा था। कौन वहां से आ जा रहा है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन वो वॉकी टॉकी से बाकियों को बता रहा था। और जब उस इलाके में कोई नहीं था तब टॉमी डायनामाइट फोड़ने का ऑर्डर देता है। अब उनके सामने एक बहुत ही बड़ा होल तो बन चुका था, लेकिन लोहे की सलियां अभी भी वैसी की वैसी ही थी, तो उसको कैसे तोड़े? तो उसी को तोड़ने के लिए सारे लोग सीधा वेल्डिंग मशीन को लेके आते हैं और उससे लोहे की सरियों को काटना शुरू कर दिया। पर इससे उनका बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। उनको सुबह होने से पहले बैंक लूट के भाग जाना था। आखिरकार सुबह के 3 बजे वो तिजोरी में पहुंच जाते हैं। उनके एक साइड सेफ्टी लॉकर्स थे और दूसरे साइड एक छोटी तिजोरी थी जहाँ पे बैंक का सारा पैसा होता है। इसीलिए वो उसी वेल्डिंग की मशीन से छोटी तिजोरी के दरवाजे के हिंजेस को तोड़ने लगे, लेकिन उसमें उनका एक और घंटा बर्बाद हो गया। और जब उन्होंने तिजोरी खोली तब उनके सामने सिर्फ $60,000 ही थे। इतनी ज्यादा मेहनत और इतना बड़ा जोखिम सिर्फ $60,000 के लिए। तब उनको याद आया कि मेमोरियल डे की छुट्टी कुल 3 दिन होती है, मतलब बैंक और 2 दिन बंद थी। तो वो एक ऐसी चीज करते हैं जो कि कोई भी चोर करने की हिम्मत भी ना करता। तो वो अगले दिन फिर से वहां पे जाके लॉकर तोड़ने का तय करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो वैसे भी होनी है, भले 60,000 चुराओ या फिर पूरा बैंक लूटो। ऊपर से पुलिस ही इस चोरी में शामिल थी। इसी वजह से उनको लगने लगा कि लॉकर को तोड़ने के लिए वापस जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी बात पे सारे लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन उनका यही कॉन्फिडेंस आने वाले समय में उनके बर्बादी का कारण बनने वाला था। अगले 2 दिन सारे करप्ट ऑफिसर वहां पे लॉकर तोड़ने के लिए चले गए, लेकिन उनसे एक एक लॉकर तोड़ने में बहुत टाइम चला जा रहा था। इसी वजह से वो स्क्रू ड्राइवर को लॉकर के हिंज के ऊपर रखकर हथौड़े से तोड़ने लगे और कुछ ही मिनट में पूरा लॉकर टूटने लगा। लेकिन हैरानी की बात थी कि उन लॉकर में उनकी उम्मीद से बहुत ही ज्यादा चीजें थी। उसमें कैश थी, पिंक डायमंड्स, ज्वेलरी, नॉर्मल डायमंड्स, महंगी घड़ियां भी थी। और आने वाले 2 दिनों में उनको कुल $12 लाख कैश में मिल गए और लगभग $78 लाख की तो सिर्फ ज्वेलरी मिल गई। ऐसी कुल $1 करोड़ की चोरी हो गई थी। और सारा माल एक गाड़ी में डाल के अपने दोस्त के घर चले गए। और पहले तो उन्होंने सारे पैसे आपस में बांट दिए, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ज्वेलरी को लेके थी, क्योंकि उसकी सही प्राइस पता करना बहुत मुश्किल था और उनको सीधा मार्केट में भी नहीं बेच सकते थे, क्योंकि उनसे पकड़े जाने का खतरा होता है। और यहीं पर वो अपनी सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। खुद पुलिस वाले होने की वजह से उनको पता था कि कोई भी चोरी की इन्वेस्टिगेशन ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक चलती है, उसके बाद केस को क्लोज किया जाता है। तो वो तय करते हैं कि आने वाले 1 साल तक वो धीरे धीरे सारी ज्वेलरी ब्लैक मार्केट में बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक सारी ज्वेलरी जोई बैंक के पास छुपाने के लिए रख दिए। और सारे ऑफिसर अपने रोजमर्रा के काम धंधे पे लग गए। उन्होंने काम इतना सफाई से किया था कि उनको तो सिर्फ चुप रह के इंतजार करना था, लेकिन यहाँ पे उनकी लापरवाही शुरू हो गई। अगले दिन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए FBI के एजेंट आते हैं और उनके साथ कुछ लोकल पुलिस ऑफिसर भी वहां पे मौजूद थे, इंक्लूडिंग टॉमी। और वो सारी चीजें एक जासूस की तरफ जेरी और जोई को फोन पे बता रहा था। दूसरी तरफ क्राइम सीन पे आते ही FBI के एजेंट को पता लग गया था कि जिस किसी ने भी चोरी की है उसके पास बैंक के अंदर की नॉलेज तो डेफिनेटली होगी, ऊपर से उसको अलार्म सिस्टम की भी जानकारी होगी। और उनको ये भी पता था कि वहाँ की लोकल पुलिस कितनी ज्यादा करप्ट है, इसीलिए उनका शक बैंक के कर्मचारी, सिक्योरिटी स्टाफ और सीधा वहाँ के लोकल पुलिस ऑफिसर पे था। FBI को शक जरूर था, लेकिन उनके पास किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, इसीलिए उन्होंने जेरी और टॉमी के पीछे 24 घंटे आदमी छोड़ दिए। यहाँ तक कि FBI ने जेरी की गर्लफ्रेंड बाबरा को भी पूछताछ के लिए पकड़ लिया, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड तो कहती है कि जिस दिन रॉबरी हुई उस दिन पूरा टाइम जेरी उसके साथ ही था, क्योंकि रॉबरी होने के कुछ ही वक्त बाद जेरी बाबरा को मिलके पुलिस के सामने क्या बोलना है वो बता देता है। FBI जितनी भी कोशिश करे फिर भी उनको करप्ट पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहे थे, और ऐसा करते करते लगभग 1 साल चला गया। FBI को भी लगने लगा कि शायद ये केस कभी सुलझ नहीं पाएगा, लेकिन उनको नहीं पता था कि सबूत उनके पास खुद ब खुद चल के आने वाले थे, क्योंकि इस 1 साल के अंतराल में सारे करप्ट ऑफिसर शांत रहने की बजाय बिंदास होके पैसा उड़ाना शुरू कर देते हैं। नया घर, नई गाड़ी, लड़कियां, दारू, कोकेन, वो तो हमेशा नशे में ही धुत रहते। ऊपर से जोई ने ज्वेलरी ब्लैक मार्केट में बेचने की बजाय लड़कियों को गिफ्ट करना शुरू कर दिया। और जब ये बात टॉमी को पता चल गई तो वो जोई से इसके बारे में पूछताछ करने चला गया, लेकिन दोनों ही नशे में धुत होने के कारण उनकी छोटी सी बातचीत बड़ी लड़ाई में तब्दील हो गई। और गुस्से में टॉमी जोई को गोली मार देता है। पर इस बार कोई मेमोरियल डे नहीं था और टॉमी की बंदूक की आवाज पूरे मोहल्ले ने सुनी और कुछ ही मिनट में वहां पे पुलिस आ जाती है और टॉमी को गिरफ्तार करती है।
हालांकि जोई गोली लगने के बाद भी बच गया, लेकिन उसकी गाड़ी में एफबीआई को चुराई हुई ज्वेलरी मिल जाती है और इसी वजह से अब जोई और टॉमी का जेल में जाना पक्का था। लेकिन एफबीआई के पास जेरी के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे और जोई और टॉमी पकड़े गए हैं, इसकी खबर भी जेरी को अगले दिन अखबार की वजह से पता चली। हालांकि उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसको पता था कि टॉमी और जोई अपना मुंह नहीं खोलेंगे। लेकिन अखबार तो बाबरा ने भी पढ़ा था और इस 1 साल के अंतराल में जेरी ने अपनी गर्लफ्रेंड बाबरा से ब्रेकअप कर लिया और इसी वजह से बाबरा जेरी के खिलाफ सारी चीजें एफबीआई को बता देती है। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।